हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTS 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 39 है और इससे पहले हम 38 क्लासेस कर चुकी हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 29 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, रविंद्र भारली द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडी 101, हिंदुस्तानी संगीत के भुला दिए गए रूप, द म्यूजिक रूम या म्यूजिक टू माई ईयर। तो रविंद्र भारली द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है हिंदुस्तानी संगीत के भुला दिए गए रूप। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, और इंडी 101 ये है कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, फिर बात करें द म्यूजिक रूम, तो ये है नमिता देवी दयाल की। ठीक है, नमिता देवी दयाल की। फिर है म्यूजिक टू माई ईयर्स, तो ये है सेलिन एल आ सिम्पसन। ओके, द म्यूजिक रूम नमिता देवी दयाल के, और म्यूजिक टू माई ईयर्स तो ये सेलिन एल आ सिम्पसन की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किया जाता है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार। तो इन चारों में से कौन से पुरस्कार हैं जो कि नृत्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान नहीं किए जाते हैं? तो ये है ललित कला अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, फिर पद्मश्री की तो इसकी भी हुई थी 1954 में। कालिदास सम्मान की हुई थी 1980 में। एक मिनट, 1980 में। और संगीत नाटक अकेडमी की हुई थी 1953 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस लोक नृत्य से संबंधित है? बैगा, गरबा, छऊ या रासलीला। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, यह किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैगा से। राइट आंसर ऑप्शन ए बैगा। बैगा यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखो बैगा यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में रहने वाले, ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। फिर गरबा ये कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है, गरबा मनाया जाता है गुजरात में। छऊ, तो छऊ यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, छऊ ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि सरायकेला छऊ, ठीक है, सरायकेला छऊ यह मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, फिर है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ तो यह मनाया जाता है उड़ीसा में। और पुरुलिया छऊ, तो पुरुलिया छऊ यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ओके, फिर रासलीला तो यह मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, पुरी का रथ यात्रा त्योहार निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? भगवान ब्रह्मा, भगवान राम, भगवान जगन्नाथ या भगवान शिव। तो पुरी का रथ यात्रा त्योहार ये किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं कीटो आहार में पोषक तत्वों की है?
केवल उच्च संख्या में विटामिन और खनिज लेना, उच्च प्रोटीन और वसा, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, उच्च मात्रा में वसा, पर्याप्त प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च कार्बोहाइड्रेट, उचित मात्रा में प्रोटीन और कम वसा। तो इनमें से कौन सी मात्रा है कीटो आहार में पोषक तत्वों की? तो ये है उच्च मात्रा में वसा, पर्याप्त प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक? तो परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट है आंडल सबसे प्रसिद्ध महिला डैश संतों में से एक थी? सूफी, अलवार, नैनार या तांत्रिक? तो आंडल यह सबसे प्रसिद्ध महिला अलवार, ठीक है, अलवार संतों में से एक थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वह मूल अपरिवर्तित शैली जो गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से गुजरकर एक रूपांतरित शैल का निर्माण करती है उसे जाना जाता है? रेगोलिथ, आधार शैल, प्रोटोलिथ या लेटराइट? तो उसे जाना जाता है पोट्रोलिथ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, पोट्रोलिथ, सॉरी प्रोटोलिथ, ठीक है ना, प्रोटोलिथ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, माता पिता का पालन करना और अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना। बी है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। सी, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। डी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये है माता पिता का पालन करना और अपने पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करना। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार में पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधनकारी सामग्री का उपयोग किया जाता था? जिप्सम मोर्टार, मिट्टी का मोर्टार, गेज्ड मोर्टार या चूना मोर्टार? तो हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार में पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधनकारी सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था जिप्सम मोर्टार। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? खरीफ, जैद, रबी या फांग? तो भारत में फसल का मौसम नहीं है, ये है फांग। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार किसने शपथ ली? तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार या लालू यादव? तो जनवरी 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉलम ए को कॉलम बी से सही ढंग से मेल खाता है? तो एक में दिए गए हैं विटामिन के नाम और दूसरे में दिए गए हैं कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए से कौन सा कमी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। फिर है विटामिन डी की कमी से, तो इससे होता है रिक्टेस। फिर है विटामिन बी1 की कमी से, तो ये होता है स्क्रबी। और फिर विटामिन सी से, तो ये होता है बेरी वेरी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस, और विटामिन बी1 की कमी से स्क्रबी, और विटामिन सी की कमी से बेरी वेरी। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का है सी, थर्ड का है ए और फोर्थ का है बी, और सॉरी फोर्थ का है ए। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, विटामिन ए है, ये है रतौंधी। ठीक है, फिर विटामिन डी, तो विटामिन डी से है रिक्टेस, और विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 से है बेरी वेरी, और विटामिन सी से है स्क्रबी। ठीक है, तो राइट आंसर है फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो डी सी
बी ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाधिवक्ता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या ये अध्यक्ष? तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो भारत में मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ पर्वतीय वन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतीय वन के में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की थी 1.41 अरब, 2.98 अरब, 1.11 अरब या 1.21 अरब? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के विरुद्ध वह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? बुर्गस, ल्यूबेन, एंटवर्प और या ब्रुसेल्स? तो 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के विरुद्ध वह सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्रुसेल्स में, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से शून्य घोषित की गई द्वार राशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो यह शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस सुधार को श्रमिकों के कल्याण के लिए लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण, कारखाना अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम या शैक्षिक सुधार? तो किस सुधार को श्रमिकों के कल्याण के लिए लॉर्ड रिपन ने शुरू किया? तो ये किया था कारखाना अधिनियम सुधार को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के अशोक अभिलेख अरामाई और डैश लिपियों में लिखे गए हैं? ग्रीक, देवनागरी, शारदा या ओल्चिकी? तो ये लिखे गए हैं ग्रीक। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीक में। ओके, नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है? राजस्थान, केरल, मिजोरम या छत्तीसगढ़? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है? तो ये है मिजोरम में, ठीक है, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है मिजोरम में। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम बाल लिंगानुपात, तो ये है हरियाणा में, ठीक है, सबसे अधिक है मिजोरम में और सबसे कम है हरियाणा में बाल लिंगानुपात। ओके, नेक्स्ट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पूर्णिमा राव, डायना एडोल्जी, मिताली राज या झूलन गोस्वामी? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डायना एडोल्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 80, 69, 79 या 72? तो महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की हस्तियां कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सही प्रतिनिधित्व करती हैं? पुरंदर दास, अन्नामचार्य और त्यागचार्य? तो ये तो गलत है। फिर है मन मवुच वाड़ी, वेंकट सुब्बैयार, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार? तो ये भी गलत है। फिर है MS सुब्बलक्ष्मी, DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी? तो ये भी गलत है। फिर है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री? तो यह सही है, ठीक है। तो यह कर्नाटक संगीत की हस्तियां जो कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार या श्यामा शास्त्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राजस्व खाते में डैश से संबंधित मंदे शामिल होते हैं? पिछली वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष, दिए गए सभी विकल्प और चालू वित्त वर्ष? तो राजस्व खाते में चालू वित्तीय वर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित
मंदें शामिल होती हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।